स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम् गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयेति ओम। आज शुक्रवार है और सर्वदा की भांति राम तीर्थ सत्संग मंडल के तत्वावधान में लता कुंज अजमेर रोड आगरा से ये सत्संग का आयोजन चल रहा है। मैं विचार कर रहा था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। समस्या तो है, परेशानी भी है, अशांति भी है, आपाधापी भी बड़ी भारी है, घात प्रतिघात राजनीति में है, प्रतिस्पर्धा हमारे व्यक्तिगत जीवन में है। पूरा का पूरा वातावरण विक्षुब्ध है। जैसे समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर और शेषनाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन हुआ, ऐसा निरंतर हमारे मानस पटल पर निरंतर मंथन चल रहा है। यह हमारे देश की बात नहीं है, पूरे की पूरी जो मानव चेतना है, मानव मन है, समष्टि मन है, सबका मिला हुआ मन है, विराट मन है। ये मन ही विक्षुब्ध है, निरंतर मंथन चल रहा है। अभी निकला कुछ नहीं है। न मालूम कितना समय लगेगा इस मंथन में। जो परिश्रम पूरा मानव धरातल पर हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में हो रहा है, वैचारिक क्षेत्र में हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में हो रहा है, चतुर्दिक जीवन के किसी भी पक्ष को देख लो, वहां पर भयंकर कोलाहल और रद्दोबदल, तब्दीली, मंथन में जैसा सारा दही बिडोड़ा जाता है, ऐसे पूरी मानव चेतना को बिडोया जा रहा है। मंदराचल पर्वत की तरह समस्याएं हमारी खड़ी हुई हैं। राजनीति और समाज शास्त्र के जितने नाग हैं, वो सब मिलकर इकट्ठे होकर के मथ रहे हैं।
अभी निकला कुछ नहीं है, लेकिन निकलने की तैयारी है। समुद्र मंथन में से तो विष निकला था। भाई पहले तो विकार ही निकलते हैं, विकार निकलने के बाद उसमें से रत्न निकलते हैं, अद्भुत पदार्थ निकलते हैं। ऐसा ही तो हमारे जीवन में भी होता है। जब हम कैशोर अवस्था से निकलकर युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, युवा होते हैं, मन भी युवा होता है, शरीर ताजा ताजा और इंद्रियां बलवान होती हैं, महत्वाकांक्षाएं आसमान को छू रही होती हैं, संस्कारों का अपना प्रभाव होता है। माता पिता और गुरुजनों ने जो हमें आदेश और निर्देश किए वो भी हमारे साथ होते हैं। हमारी स्थिति बदलती है। जब तक हम अकेले थे तब कुछ और थे, जब वैवाहिक बंधन में आ गए तो कुछ और हो गए, फिर कुछ जिम्मेवारियां आ गई तो फिर कुछ और हो गए। सारा जीवन मंथन करते रहे, मथते रहे, समस्याएं मंदराचल पर्वत बनी रही। हम अपने संकल्प और प्रयास के द्वारा अपनी समझ के मेरुदंड को मथते रहे, और ये मंथन करते करते जब जीवन के तीसरे पहर की ओर बढ़ने लगे और हिसाब लगाया कि समुद्र मंथन में मिला क्या, तो कितने भाग्यवान लोग हैं जिनको मंथन के बाद सुख और शांति की प्राप्ति हुई हो। कितने लोगों को मंथन के बाद गंभीर और भयंकर रोगों की प्राप्ति हो गई। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में विकृतियां प्रारंभ हो गई, और उम्र के तीसरे पड़ाव में मालूम पड़ा कि सारे जीवन मथने के बाद में हमको विष मिला है। पूरा वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था जहर से भर गई, अशांति से भर गई, भय से भर गई, व्याकुलता से बढ़ गई, अविश्वास से बढ़ गई, भरोसे न रहे और भरोसे टूट गए। ये मिला। लेकिन जिन्होंने धैर्यपूर्वक मंथन के क्रम को बनाए रखा, तो इसी में से वृद्ध अवस्था आते आते सुख भी मिला, शांति भी मिली, निर्भयता भी मिली, भयातुरता समाप्त हो गई। ये हमारे जीवन मंथन की कहानी है। जो व्यक्ति की कहानी है वही परिवार की कहानी है, वही समाज की कहानी है, वही पूरे राष्ट्र की और मानव जात की कहानी है। इस कहानी को हमारे प्राचीन मनीषियों ने
जिन्होंने जीवन भर प्रयत्न करके प्रयोग किए और जीवन को सजने संवारने के लिए कुछ सूत्र हमें तैयार करके दिए, वही तो हमारे वांग्मय के अंदर है, वही हमारा क्लासिकल लिटरेचर है, वही चारों तरफ फैला। गीता बन के फैला तो रामायण बन के फैला, महाभारत बन के फैला तो उपनिषद बन के फैला। यही कहानियां बनी, चाहे हदीस की कहानियां बन गई, चाहे बाइबल की कहानियां बन गई। और पूरा का पूरा जो मानव समाज का धरातल है इन कहानियों से परिपूर्ण हो गया। सत्संग क्या करता है? सत्संग सबसे पहली बात तो हमें कुछ सूत्र देता है, जो जीवन के बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको देता है। मैं इस संदर्भ में हठयोग प्रदीपिका का एक सूत्र आपको कहना चाहता हूं। हठयोग में पूछा गया कि इसको हठयोग क्यों कहते हैं। राजयोग का नाम सुना है, ज्ञान योग का नाम सुना है, भक्ति योग का नाम सुना है, पतंजलि योग का नाम सुना। यह हठयोग क्या है? यह हठयोग का मतलब है अपने संकल्प को इतना बलवान बना दिया जाए कि हमारा संकल्प ही मंथित करके हमारे मानसिक जगत में से रत्नों को निकाल ले। बलपूर्वक, प्रयासपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, तपस्या के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, कठोरता के द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए हठयोग ने कुछ सूत्र दिए। उसमें एक सूत्र में कहा है, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? आत्मविमोहिता। संसार में सबसे ज्यादा दुख किसको है? जो विमोहित अवस्था में कैद हो गया है, सेल्फ इम्प्रिजन्ड है, अपने आप को कैद में डाल लिया है। जब सोचेंगे जब उल्टी बात सोचेंगे, जब सोचेंगे जब नेगेटिव बात सोचेंगे। उनके पास कोई रचना धर्मिता है ही नहीं, क्रिएटिविटी है ही नहीं। दो ही धरातल है उनके सोचने के, इंद्रियक पूर्ति होती रहे, इंद्रियों की मांग पूरी होती रहे, हमारी विषय वासना और इच्छाएं ये परिपूर्ण होती रहे, उनका दायरा उसी में कह दें, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। यह आत्मविमोहित अवस्था है। और आत्मविमोहित अवस्था में सबसे पहला लक्षण बीमारी का यही आता है कि मैंने जो सोच लिया, माई इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बस ये मैंने लगा लिया। बंदा इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि चीजें बदलती हैं। हमने मन बना लिया कि ये आदमी खराब है तो वो खराब ही रहेगा। हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि खराब ही तो अच्छा होता है, जो अच्छा होता है वही तो खराब होता है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं ही नहीं। ये आत्मविमोहित अवस्था में जो जीते हैं,
इनके दुख को दूर करने का ताकत न तो किसी देवता में है न किसी परमात्मा में है, क्योंकि ये दुख बाहर से नहीं आ रहे हैं। हमने अपने आप को कैद कर दिया है आत्म विमोहन अवस्था में। इसको कहिए सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो गए कि अकल में मेरे से ज्यादा तो कोई है ही नहीं, 1.5 अकल तो मेरे में है और आधी अकल में दुनिया है। इसलिए तुम जो सोच रहे हो वो सब गलत है और मैंने जो सोचा है वो सारा सही है। ये आत्म विमोहित लोगों की पहली पहचान है। ये बदलाव को स्वीकार ही नहीं करते। ये इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि इनसे गलतियां होती हैं। ये मान के बैठे हैं कि मैं तो परम सत्य पे खड़ा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो लास्ट ट्रुथ है, मैं जो कर रहा हूं वो अंतिम सत्य है। जो मैंने सोच लिया बस उसके आगे कोई और सोच है ही नहीं। अब इसी को चाहे आप उग्रता कह लो, फैनेटिज्म कह लो, चाहे रेडिकलाइजेशन कह लो, चाहे इसे जड़ता कह लो, चाहे इसे मूर्खता कह लो, आप कुछ भी नाम दे लो, लेकिन है स्थिति आत्म विमोहन अवस्था की। जो व्यक्ति इसका शिकार होता है, आत्म विमोहित अवस्था में होता है, वो विकास तो कर ही नहीं सकता, उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। हमने मान लिया कि हमारे बदलने से कुछ नहीं होगा, ये तो भगवान खुद आएंगे, वो बदल देंगे तो मामला बदल जाएगा। भाई हमारे बस का नहीं है। हमने अपने आत्म विमोहन की नादानी को सिद्ध करने के लिए कितनी चमत्कारिक कहानियां बना के रख दी कि खुदा चाहेगा तो हो जाएगा, परमात्मा चाहेगा तो हो जाएगा, उसको जरूरत होगी तो वो खुदा अवतार लेके आएगा, हमारा उद्धार कर देगा, हमारे धर्म को भी संभाल लेगा और हमारे दुखों को भी दूर कर देगा, हमारा सारा कल्याण का काम वो ही कर देगा। और हम क्या करेंगे? बोले हम तो इसी मूर्खता में पड़े रहेंगे जिसमें पड़े हैं, हम इस आत्म विमोहन से बाहर नहीं आएंगे। अपने सारे दुखों का कारण मैं स्वयं हूं, अपनी सारी विकृति का कारण भी मैं ही हूं, और मैं इसलिए हूं कि मैं आत्म विमोहित अवस्था में हूं। मैंने जो सोच लिया, समझ लिया, बस उसी को अंतिम सत्य मान लिया है। जो है उसको स्वीकार न करके जो नहीं है उसकी कल्पना करता है, यही तो कुफ्र है। इसी को तो अदीन कहते हैं, इसी को तो दीन से अलग मानते हैं। अरे जो है उस पर विश्वास करो। और है क्या है? असलियत यह है कि मैंने अपने आप को कैद कर लिया है, दायरों में बांध लिया है। मैंने स्वयं पकड़ा हुआ है और मैं कह रहा हूं कि दुखों ने मुझे पकड़ रखा है। दुखों ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने दुखों को पकड़ रखा है। जिस दिन मैं कल्पना करूंगा, जिस दिन मैं संकल्प करूंगा, हठ करूंगा, जिस दिन मैं प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा, तो अपने दुखों से मुक्त होने की मैं कोशिश करूंगा। उस समय अपने उस बल को बनाए रखने के लिए, अपने संकल्प को बनाए रखने के लिए मुझे किसी मदद की जरूरत होगी, किसी सहायक की जरूरत होगी। तो वो मदद करने वाला कौन होगा, सहायक कौन होगा? इस बिंदु पर परमात्मा का विचार किया गया। मुझे एक बड़ा सुंदर मंत्र याद आया
यजुर्वेद का मंत्र है। देखो, ये मंत्र प्रार्थना का मंत्र है, परमात्मा से प्रार्थना करने का मंत्र है। स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये 3 अंग होते हैं जिनसे हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं। स्तुति का तात्पर्य होता है जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानना, वैसा ही समझना और उसी प्रकार से, उसी प्रोटोकॉल से उसका प्रयोग करना, ये स्तुति कहलाती है। प्रार्थना वो कहलाती है कि जिसमें हम परमात्मा से वो चीज मांगते हैं जो उसके पास स्पेशल है, जो हमारे पास नहीं है। जिसके पास जो है उससे वही तो मांगा जाएगा। परमात्मा के पास एक ही चीज है। मालूम है कौन सी चीज है उसके पास? परमात्मा के पास सबसे विलक्षण चीज है कि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ उसको कहते हैं कि ऑल नॉलेज, जो जानता है वो तो बलवान है। बल कहाँ टूटता है? जहां हम नहीं जानते हैं। जब जान लेते हैं तो बलवान हो जाते हैं, और जब तक अज्ञान में रहते हैं बलहीन बने रहते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आई। हमारा घर है अलवर में, 3 मंजिल का मकान है, पुरानी हवेली है। आज से 200-250-300 साल पहले की बनी हवेली है। हमारे मकान के पीछे एक छोटी सी गली है, होगी 8-10 फीट की। किसी के मकान की गली का हिस्सा है वो। वहां पर जो रहता था उसने अपनी भैंस बांध ली थी। हमारी दीवार की खिड़कियां, मोरियां सब उधर से ही निकलती हैं। उस गली में उनने भैंस बांध ली। एक दिन सायंकाल के समय 8-1 बजे होंगे, जाड़े के दिन थे, 7-8 बज रहे थे। मैं आया, जैसे ही कमरे में प्रविष्ट हुआ तो लंबी लंबी सांस लेने की आवाज आई। मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या आवाज आ रही है? मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, मैंने उनको बुलाया। वो आए, उन्होंने भी आवाज सुनी, वो भी नीचे आ गए और मेरे को भी बुला लिया। हमने दूसरी मंजिल के कमरों में देखा, वहां भी वही आवाज आ रही। पूरे मकान में वो आवाज गूंज रही थी। हमारे पड़ोसी ने डिक्लेयर कर दिया, ये तो तुम्हारे घर में चेटक हो गया। ये तो कोई चेतक है भाई, कोई ये तो कोई गड़बड़ है, कोई भूत प्रेत का साया, कोई ना कोई झंझट है भाई। हम तो बाहर आ गए, वो भी बाहर आ गया। भीड़ लग गई मोहल्ले में, सब आवाज सुन और चले आए। वो पूरी की पूरी भीड़ पैनिक से ग्रसित हो गई। उन पर तो असर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरी क्या गति हुई होगी आप अंदाजा लगाइए। मैं अकेला था, पिताजी भी नहीं थे, माताजी भी नहीं थी, ये वृंदावन गए हुए थे। मैं अकेला था घर में। मेरी उम्र होगी ज्यादा 14-15 साल की उम्र रही होगी उस समय। सारे लोग डर डर के बाहर आ गए और बाहर झुंड बना के खड़े बातें कर रहे और भूत प्रेत की बातें हो रही। अब मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई कि भाई अब क्या करा जाए। ठंड के दिन थे। मैंने कहा ऐसे तो भाई ठंड खा जाएंगे, गड़बड़ होगी, चलो कुछ तो करें।
किसी प्रकार से मैं ऊपर पहुंचा, माचिस ली, लालटेन जलाई। एक मेरा दोस्त था, भगवान था शर्मा, मेरे सामने ही रहते थे। मैंने उनको भी बुला लिया कि भाई भगवान आइयो। हम दोनों ने देखा वही आवाज आ रही है और कुछ नहीं। अकस्मात मेरे दिमाग में एक बात आई, छत पर चले, ऊपर के कमरे में क्या हाल है देखें, तीसरी मंजिल पे। वहां खिड़की से जब नीचे झांका मैंने तो भैंस आवाज कर रही थी, लंबे लंबे सांस खींच रही थी भैंस। और जाड़े के दिन थे, वो आवाज नालियों में होकर के, खिड़कियों में होकर के जैसे वो अंदर गूंजती थी मकान में, तो हम लोग आत्मविमोहन की अवस्था में आ गए थे। ये विचार आते ही मैंने बड़ी होशियारी करी, भगवान से कहा कि अरे भाई भगवान, जा तू अपने घर जा। अरे बोले भाई साहब यहाँ तो तुम आ जाओ मेरे साथ, मेरे कमरे में ही सो। अरे मैंने कहा मैं यहीं सोऊंगा, तू चिंता ना कर। मुझ में तो हिम्मत आ गई। वो बेचारा मेरे चिंता में परेशान था कि तुम अकेले कैसे, ये भाई भूत प्रेत का मामला है। लेकिन मानव बुद्धि है ना, बड़ी चतुर चालाक भी तो होती है, दोनों ही काम होते हैं। मैंने कहा कि अब अपना रुतबा दिखाने का मौका अच्छा है। मैंने कहा तू चिंता मत कर, जा, मैं इस भूत को मैं देख लूंगा। एक क्षण नहीं लगा, सारा आतंक और भय समाप्त हो गया। आराम से रात को सोया अपने रजाई गद्दे ओढ़ पर बिछा करके अपने कमरे में। लोग कहने लगे बड़ा हिम्मत वाला है भाई तू, तो बड़ी प्रशंसा करे मेरी। मैं आपसे निवेदन करूं, आत्मविमोहन की अवस्था में जब आदमी ग्रसित होता है, उसकी ऐसी गति हो जाती है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब असलियत का बोध होता है, तो ऐसा भयंकर भूत का आतंक जो पड़ोसियों को भी कष्ट दे रहा था, मेरी तो बात छोड़िए, मेरे तो हाथ पैर कांप गए थे, इतना भय पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही मेरे अकल में ये आया कि ये तो भैंस बोल रही है, उसकी आवाज है, साबुन भूत प्रेतों को मरने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। सारा स्ट्रेस, सारा दबाव, सारा भय, सारा आतंक दूर हो गया। यह आत्मविमोहन क्या चीज है? हम जो विचार करते हैं, उसी विचार में जब अपने को कैद कर देते हैं तो आत्मविमोहित अवस्था में आ जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात और आपको बताऊंगा, ये दिल्ली की घटना है। 92 से 98 तक मैं दिल्ली में रहा। मनु जो हमारा बीच वाला लड़का है, ये सीए के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। नाथों के अखाड़े में रहता था मैं, कुतुब रोड पे, सदर बाजार के पास कुतुब रोड है, नबी करीम का एरिया है। वहाँ पर स्लाटर हाउस था एक बहुत बड़ा दिल्ली में, उसी के पास नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा अखाड़ा है, उसमें 7 वर्ष मैंने काम किया है। एक दिन ये लड़का हमारा आया नहीं इंस्टीट्यूट से, शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। मैं परेशान हो गया। और कैसे विचार आए दिमाग में? ये विचार आए कि दुर्घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। इस विचार में मैं जब आत्मविमोहित अवस्था में आ गया तो मेरी क्या अवस्था हुई ये तो मैं ही जानता हूं। दिल्ली जैसी जगह, कोई परिचित नहीं, कोई नहीं, मैं किससे कहूं, क्या कहूं भाई। रात के 10 बज रहे, ठंड के दिन है,
और लड़का आया नहीं, इंस्टीट्यूट पढ़ने गया, अभी तक आया ही नहीं है। देव योग से महंत जी थे त्रिलोकीनाथ जी, वो आ गए। मेरे से बोले महाराज कैसे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा जी वो लड़का नहीं आया अभी तक और 10 बज रहे हैं, तो बहुत परेशान हूं। यद्यपि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सामान्य थे, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव था। मेरे पास अक्षर ज्ञान था, उनके पास अनुभव का ज्ञान था। अक्षर ज्ञान की एक कौड़ी की कीमत नहीं होती है, कीमत तो अनुभव की होती है। अगर अनुभव शून्य है तो आपका ज्ञान, चाहे अक्षर ज्ञान MA हो, चाहे PhD हो, चाहे DLit हो, आप एक कौड़ी के नहीं है। और आप बिल्कुल कतई पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपके पास अनुभव का ज्ञान है, तो आपसे बड़ा कोई दौलतमंद नहीं है। उनने